बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ A.R. दानिश्वर, मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले वीडियोस में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ये है। अब जो ऊपर इक्वेशन हमारे पास गिवन है वहां से क्या करेंगे, हम ए को मुख्तस कर लेंगे, वहां से बी हम डिफाइन करेंगे, वहां से सी को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद फिर यहाँ पे उनको क्या करेंगे, पुट करेंगे। ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से ए क्या है हमारे पास, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, अब ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास ए कहलाएगा, यहाँ पे क्या है 1 है, एक ही एक्स स्क्वायर है। दूसरा हमारे पास बी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास बी कहलाएगा, वो हमारे पास 8 है। और सी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 15 है। अब ये जो वैल्यूज है ए बी सी इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट आएगा। अब देखें एक्स इंटू माइनस बी प्लस माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह हमारे पास क्या है, इस बी की जगह हमारे पास माइनस 8 है तो माइनस पे 8 पुट करेंगे, प्लस माइनस फिर दोबारा क्या है बी स्क्वायर है तो माइनस 8 का क्या होगा स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह हमारे पास क्या है 1 है तो 1 पुट करेंगे, और सी की जगह हमारे पास क्या है 15 है तो 15 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, ये 1 हमारे पास है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 8 होगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 64 आता है, 4 15 जार माइनस 60 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को यहां पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2। इससे आगे x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 हमारे पास क्या आता है 4 आता है, डिवाइडेड बाय 2 है। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 हमारे पास क्या आता है 2 डिवाइडेड बाय 2। यहां से हमारे पास क्या आएंगे, इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक क्या आएगा प्लस 2, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आएगा, दूसरा 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आएगा। 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, दूसरा x माइनस 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x की कौन सी वैल्यू आता है। ठीक है, अब देखें 8 प्लस 2 हमारे पास क्या है 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 1 is to 2 5 जार 10, x की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5। दूसरा x 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हमारे पास क्या है 2 1 is to 2 3 जार 6, x का दूसरा जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 है। तो सोल्यूशन सेट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x की एक वैल्यू 5 है, दूसरा हमारे पास 3 है। ये जो आंसर है, ये आंसर क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आज जिस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ये भी एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या करना है, द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ये जो गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का लीनियर टर्म क्या है, नहीं है, यानी लीनियर टर्म नहीं है का मतलब है जीरो है। तो अगर लीनियर टर्म जीरो होगा तो फिर आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या कर लेंगे, देखें y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए। सबसे पहले हम y को, इस y को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा y प्लस ए के साथ, फिर
प्लस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस ए के साथ, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो वाई वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा प्लस ए वाई होगा, ठीक है, प्लस 13y होगा प्लस 13a होगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, कहता है कि a की वैल्यू फाइंड करना है लेकिन लीनियर टर्म नहीं है, हैज नो लीनियर टर्म, इस इक्वेशन का लीनियर टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले लीनियर टर्म को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, y को कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 13 आएगा। इस y का कोफिशिएंट ये आएगा क्योंकि y को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से y को कॉमन लेंगे a होगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 13 रह जाएंगे प्लस 13a। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये कहता है कि लीनियर टर्म क्या है, नहीं है। अगर लीनियर टर्म नहीं होगा तो फिर ये a प्लस 13 जो है ना, ये जो कोफिशिएंट है y का ये 0 होगा, तब जाके यहाँ पे y जो है ना ये क्या होगा, नहीं होगा। तो a प्लस 13 इस कंडीशन के मुताबिक 0 है। अगर a प्लस 13 0 है तो a की वैल्यू इस प्लस 13 है, इसको इससे पे शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 13 आएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास माइनस 13 है। कब, जब हमारे पास लीनियर टर्म 0 होगा। ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इससे आगे और वीडियोस को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।